हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चला था ऑड वन आउट। ठीक है, तो उसके 2 लेक्चर ले चुके हैं और उसके PYQs ही कर रहे हैं हम। तो आज इसके आगे PYQs करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है निम्नलिखित 5 आरेखों में से 4 किसी प्रकार से समान है। ठीक है, और एक इस तरीके से भिन्न है कि विषम आकृति का चयन कीजिए। इसमें बोला है 5 हमें यहाँ पे ये फिगर दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से एक अलग बताना कि एक अलग कौन सा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे। ये चित्र हमें दे रखे। अब देखिए फर्स्ट देखते हैं। इसमें डबल लाइन है, ये डबल ऐसे की यूं डबल लाइन है और इस तरह से यूं एक और डबल लाइन बनी, तो इसके सामने यहाँ पे स्टार आ रहा है। ठीक है, हमें चेक करना है। और सेकंड में क्या है, इसमें भी देखिए ये इस तरह से ये डबल लाइन है और नीचे डबल लाइन है, इसके सामने भी यहाँ पे स्टार आ रहा है। और थर्ड में देखिए यहाँ भी एक डबल लाइन है, यहाँ भी उसने यूँ डबल लाइन करके इधर डबल लाइन दे करके और इसके सामने भी स्टार दे रखा है। अब फोर्थ में देखिए यहाँ पे यूँ इस तरह से यूँ डबल लाइन है, इधर भी डबल लाइन, तो उसके सामने स्टार नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, हैशटैग। और फिफ्थ में क्या है, यहाँ इस तरह से डबल लाइन है, इधर भी डबल लाइन है, इसके सामने भी स्टार दे रखा है। तो यहाँ पे भिन्न कौन सा हुआ कि डबल लाइन के सामने को क्या आ रहा है, हैशटैग। अब देखिए कौन सा हमने देखना है कि चित्र किस में आया है। अब ये देखिए ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये डबल लाइन आ रही है, इधर भी डबल लाइन आ रही है, तो इसके सामने यहाँ पे हैशटैग दे दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर हमें बताना है। ये CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, 53 में पूछा गया है। अब देखिए 169 हमें किसका पता, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 169 का क्यूब ले लिया, कितना आया 13, और 11 कैसे लाएंगे, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11। क्या ये पैटर्न सभी में चल रहा है क्या। ऑप्शन बी में देखते हैं, 25 का रूट लिया, 25 का रूट लिया तो कितना आएगा 5। अब 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3, कि यहाँ 3 आ रहा है क्या, नहीं यहाँ तो 5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी, वैसे तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। हम 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो हमने 36 का रूट लिया 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। और डी ऑप्शन में देखते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हमने 3 का रूट लिया, मतलब 9 का रूट लिया, तो 9 का रूट कितना हुआ 3। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ जो हमारा आंसर जिसका अलग आ रहा है, वैसे यहाँ पे हमारा आंसर 3 आना चाहिए, और हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में 5। ठीक है, तो अलग कौन सा हो गया हमारे यहाँ पे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा था, √a-2, और जिसमें ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बेजोड़ संख्या बतानी मतलब कि ओड नंबर बताना है। ये CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में। अब देखिए हमें देखिए 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। 11 का होता है ना, 121 का हमने रूट लिया तो 11। अब हम 12 कैसे लाएंगे, इसमें +1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। सेम यही पैटर्न इसमें चलेगा, 25 का रूट लिया 5, +1 करेंगे तो 6। तो पहला ऑप्शन फॉलो हो रहा है इसी पैटर्न में, दूसरा भी हो रहा है, क्या तीसरा हो रहा है क्या, 100 का हमने रूट लिया तो 10 में +1 करेंगे तो 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है, तो ऑप्शन सी तो फॉलो ही नहीं कर रहा। अब देखिए ऑप्शन डी 49 का हमने रूट लिया तो 7 में अगर हम +1 करेंगे तो 8, तो यहाँ पे 8 आ रहा है आंसर, तो ये भी फॉलो हो रहा है। फॉलो कौन सा नहीं हो रहा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी फॉलो नहीं कर रहा यहाँ पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, उस आरेख की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब कि उस फिगर का बताना जो सबसे अलग है चारों में से। अब देखिए इसमें ये स्क्वायर के अंदर हमें पंचकोण दिख रहा है, तो उसमें षष्ठकोण दिख गया, तो मतलब कि 5 से 6 पे आए, बड़ी संख्या पे आ गए। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, ये 4 कोण, मतलब कि हमें वर्ग दिख रहा है, तो इसमें कितने होते हैं, 4 भुजा होती है, और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3। तो यहाँ हम बड़ी से छोटी संख्या पे आ गए। वही ऑप्शन सी में हम क्या करेंगे, षष्ठकोण मतलब कि 6, और अंदर ये क्या दिख रहा है हमें, पंचकोण, तो 6 से हम किस में, 5 भुजा में आ गए, तो ये भी बड़ी से छोटी संख्या में आ गया। अब ऑप्शन डी में देखिए, ये कौन सी कितनी भुजा है, 5, तो पंचकोण में कितनी भुजा होती है, 5, और उसके अंदर क्या आ रहा है, वर्ग, तो वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4। तो हम यहाँ भी बड़ी से छोटी संख्या में आ रहे हैं। तो किस किस ऑप्शन में आ रहे हैं, इस ऑप्शन में हम बड़ी से छोटी, एक बार दूसरे कलर से बताती हूँ, इसमें देखिए, इसमें भी हम बड़ी से छोटी संख्या में आ रहे हैं, इसमें भी हम बड़ी से छोटी संख्या में आ रहे हैं, और इसमें भी हम बड़ी से छोटी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन जो हम छोटी से बड़ी इसमें आ रहे हैं 5 से 6 में, तो ये किस में है, ऑप्शन ए में। देखिए ये 5 भुजा है और ये 6 भुजा है, तो ये अलग हो गया तीनों ऑप्शन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें बेजोड़ संख्या मतलब कि ओड नंबर बताना है। ये CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया, और ये शिफ्ट 1 में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन, ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 10 रूट 100 का, मतलब कि 100 का हमने रूट लिया तो क्या आएगा, 10। अब उसमें से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या सेकंड में भी ये चल रहा है क्या, 25 किसका होता है, 25 का रूट लिया तो 5, क्या 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है यहाँ पे आंसर। और सी में देखिए 13, मतलब कि 169 किसका रूट है, 13 का, तो 13 में से अगर हम 3 गए तो 10, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है, क्या ऑप्शन डी भी फॉलो कर रहा है। क्या 64 किसका होता है, रूट 8 का, तो 8 में से अगर हमने 3 गए तो 5, तो मतलब कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो किस किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी भी फॉलो कर रहा है। लेकिन जो फॉलो नहीं कर रहा वो कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ देखिए हमारे 2 आ रहा है आंसर, और हमें क्या दे रखा है ऑप्शन में 4, तो ये गलत हो गया ना, ओड हो गया ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन बी, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें बोला है दिए गए अक्षर और समूह में 1, 3 एक निश्चित तरीके से समान है, लेकिन एक विकल्प जो है वो अन्य 3 से अलग है, तो उस विकल्प का चयन के जो शेष से भिन्न है। इसमें हमें वही सेम पूछा है, मतलब कि एक जो ऑप्शन है वो अलग है। ये भी देखिए CHSL का ऑप्शन है, टीयर 1 में पूछा गया है, 2023 अभी का क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में। तो अगर जो लेटर वाले हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख के, तो बी का क्या है 2, डी का 4 और एफ का 6। यहीं पर हम यू का कितना होता है 21, ठीक है, और डब्ल्यू का 23, और वाई का कितना होता है एक्स वाई, इसका होता है 25। यही आई का कितना होता है 9, के का 11, और एम का कितना होता है 13, और इधर पी का कितना होता है 16, आर का 18, और एस का PQR एस का 19। अब इसमें देखिए यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ भी 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 +2 हो रहा है, और यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ +1 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों ऑप्शन जो तीनों दे रखे हैं इसमें सब में +2 हो रहा है, लेकिन अलग कौन सा चल रहा है, यहाँ पे +2 +1 कौन किस में आ रहा है, इस वाले में। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन डी में। तो ये अलग हो गया, मतलब कि भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया।
तो ये ऑप्शन डी है जो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनना है। मतलब कि ओड वर्ड पेयर को हमें यहाँ पे चुनना है। अब देखिए राइट पेन, मतलब कि राइट लिखते किससे हैं हम? पेन से। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब कि बड़ी चीज़ों को हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। डिग मतलब गड्ढा करना, तो गड्ढा किससे करते हैं हम? स्पेड से। वहीं गन, गन तो क्या वस्तु होगी, और शूट, गन से क्या करते हैं हम? शूट। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में जो वस्तुएं की चीज़ें वो यहाँ दे रखी है, और फर्स्ट में हमें जो क्रिया होती है उस वस्तु से वो फर्स्ट में दे रखी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ हमें पहले गन दे दिया फिर शूट दे दिया, यहाँ पहले शूट आना चाहिए था। लेकिन जो ऑप्शन है वो कौन सा अलग हो गया? यहाँ पे हमारे ऑप्शन डी यहाँ पे अलग हो गया तीनों ऑप्शन से। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए विकल्प में से बेजोड़ शब्द जोड़ी चुनी है। ये CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया है और 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या है? एक स्टेट है। हिमाचल प्रदेश भी एक स्टेट है, और महाराष्ट्र भी एक हमारा स्टेट आ जाता है। ठीक है, लेकिन दार्जिलिंग एक सिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, स्टेट है लेकिन दार्जिलिंग एक सिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन से अलग आ गया हमारे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा दें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द जोड़ी को चुनिए, मतलब ऑड वर्ड पेयर को चुनना है यहाँ पे। ये देखिए CHSL का क्वेश्चन है, टीयर 1 में पूछा गया और 2023 का। अब रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहाँ पर है? ये हमारे इंडिया में है। आईफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। ताजमहल कहाँ पर है? ये भी इंडिया में है। ठीक है, और हावड़ा ब्रिज ये भी कहाँ पर है? इंडिया में। कहाँ पे? कोलकाता में। तो देखिए रेड फोर्ट इंडिया में है, ताजमहल भी इंडिया में है, हावड़ा ब्रिज भी मतलब कि इंडिया में, लेकिन जो एफिल टावर है वो कहाँ पर है? पेरिस में। तो कौन सा ऑप्शन हमारे तीनों से अलग हो गया यहाँ पे? ऑप्शन बी, मतलब कि एफिल टावर ये हमारा अलग हो गया तीनों से, क्योंकि तीनों तो इंडिया में, एफिल टावर अलग हो गया ये क्योंकि पेरिस में है। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित अक्षरों में से 3 क्लस्टर, मतलब कि इसमें बोला है कि तीनों में से अलग को चुनना है। बस थोड़ा इसको अलग बड़े से लिख के दे दिया। ये CPO का क्वेश्चन है, प्री में पूछा गया 2022 का। अब इसमें देखिए हम इनके सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। J की 10, L की 12, P की कितनी है? 16 और T की 20, B की कितनी है? 2, D की 4, I की 9, L की 12, F की 6, H की 8, M की 13 और P की 16, L की 12, N की 14, S की PQRS 19 और V की 22। अब इसमें देखिए ये +2 हो रहा है, ये +4 हो रहा है और ये +4 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? ये +2 हो रहा है, ये हमारे इधर +5 हो रहा है और ये कितना हो रहा है? +6। यहाँ भी +2 हो रहा है, +5 हो रहा है और PQ ये कितना है? M 13 और ये हो रहा है हमारे +3। ये +3 कैसे हो रहा है? 6, 8, M 13, PQ 16 है। ये +2 हो रहा है, ये हमारा +5 हो रहा है और ये हो रहा है इधर +3। तो यहाँ पे जो हमारे सबसे अलग ऑप्शन जो दिख रहा है, ये +2, +5, +3 हो रहा है। इधर भी +2, +5, +3 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? +2, +5 और L की कितनी है? यहाँ भी +3 हो रहा है। तो इन तीनों ऑप्शन में जो चल रहा है वो +2, +5 और +3 चल रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या चल रहा है हमारे? +2, +4, +4 चल रहा है। तो कौन सा अलग हो गया यहाँ पे हमारे?
ऑप्शन ए अलग है, क्योंकि इन तीनों में हमारे +2 +5 +3 चल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे आगे चैप्टर हमारा यहाँ पे हो चुका है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको PYQs करवा दिए हैं इसी तरह के, और लेवल इनका यही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।